अलग अलग कर दिया। ए ब्लॉक को अलग पर्ची दे दिए, बी ब्लॉक क्या उसमें क्या था पर्ची वाला हुआ है प्रधान जी। वो अरे हमारे किसी पे टाइम नहीं है, समझो एक तरह से हमारे खुद ई ब्लॉक में लगा लो, या तो उन लोग पे टाइम होगा, हमारे पे किसी पे टाइम नहीं है, ड्यूटी वाले हैं। अब हम कहाँ से जाएंगे? क्या कहना चाह रहा उसमें क्या होता है कि पर्ची कट जाती है। पिछली बार पर्ची कटी है, काटे थे पर पर्चियाँ अलग अलग कर दी थी। अंकल जी आगे मुद्दे की बात 10 पर्ची वहाँ कटी, 10 पर्ची अंकल पर्ची की बात छोड़िए, आप मुद्दे के बाद और बताइए। दूसरा ये है कि भाई मैं भीतर भी हमारे साथ पंगा हो गया था, हम आपसे सहमत हैं। आप उसके साथ मेरे भैया बोलिए भैया, हाजी भैया। सभी लोग मुझे अच्छी तरह जानते होंगे और मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे से भेद हुई है, मतलब मतभेद भी हुई है और भेद भी हुई है। त्रिपाठी जी की कमी इतनी गिनाई जाएंगी कि आप लोग उसमें भड़कावे में आ भी सकते हो और नहीं भी आ सकते। नहीं वो लोग आएंगे जिन्हें पता है कि जी त्रिपाठी लोगों ने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से भड़काने की कोशिश करी। पहले त्रिपाठी जी ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, हमें नहीं रखा, यहाँ नहीं रखा, वहाँ नहीं रखा। कोई ऐसा काम दिखा दो गिनकर जिसमें कि त्रिपाठी ने आपके साथ ये काम कर दिया, तो आप सभी साथी आप इनके साथ नहीं बने। मेरे को लगभग शायद जितना है हमारे इसमें मेंबर में कुछ लोग भड़काई में आ चुके हैं। मैं कह नहीं सकता, नाम नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हो सकता है। जानता हूँ मेरा नाम आ जाएगा, क्या रविंद्र ने ये बात बोली, लेकिन मैं सपोर्ट के साथ सबके सामने गया हूँ। मैं खुल के इनके साथ हूँ और इनके साथ खड़ा हूँ। मैनेजर के नाम से मुझे नत्थूपुरा भी लोग जानता है और मैं किताब टीम से मेंबर रह चुका हूँ। अभी जो वोट पड़े थे सोनू के साथ, तो मैंने जो वहाँ से सीखा और जो वहाँ से पाया वो मैं कुछ बात शेयर करूँगा, जिसको टीम वर्क कहते हैं। बिल्कुल टीम वर्क वहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि आपके 15 लोग होंगे मेंबर। हमारे पास भी भाई साहब ने कहा कि मैं खुल के नहीं आऊँगा, मैं भी खुल के नहीं आऊँगा, मैं खुल के आया। कारण था खुल के आने के लिए त्रिपाठी जी का विचार धारणा जो भी है वो बहुत अच्छा है। और किताब टीम से बात हुई, किताब टीम ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो किताब टीम के कुछ मेंबर उन्होंने सपोर्ट किया कि अगर आप नहीं लड़ोगे तो हम जहाँ मर्जी हम वहाँ जा सकते हैं। ये उनके विचार थे। तो जो हमारे विचारधारा वाले लोग हैं वो उस टीम में है, किताब की टीम में। तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने खुल के बोला कि जो करना खुल के करो, क्योंकि जो सामने वाली टीम है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, सोच भी नहीं सकते। इतना झूठ का किताब वो पढ़ रहे हैं डेली सुबह 6 बजे किताब खोलते हैं और 2 घंटे वो झूठ की किताब पढ़ते हैं। और वो कहाँ घुस रहे हैं किसी को पता नहीं है। वो हमारे घर में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, वो हमारे घर में औरतों के पास घुस रहे हैं, उनके पास ब्रेन को खत्म कर रहे हैं। उनको ब्रेन क्या करे राशन के लिए, उनके राशन कार्ड नहीं तो हम बहुत लोगों को उनको बोले राशन कार्ड हम बनवाएंगे फ्री में, जीतने के बाद 7 दिन के अंदर। झूठ देखिए, ये पहले किताब का पहला पन्ना उन्होंने पढ़ चुके हैं और अभी कई पन्ने पढ़ेंगे और उसको अलर्ट करके ही आपको आगे निकलना है। पहली बात, आप अगर वो झूठ बोलते हैं, आपने सच बोला, और आप भी झूठ बोल सकते हो। अगर वो झूठ बोलते हैं एक चीज उसी से मरेगा, वो ऐसे नहीं मरेगा। क्या मतलब काम करो ईमानदारी कभी उनका झूठ का प्रोपेगेंडा 10 कदम नहीं है, 100 कदम झूठ है। एक मिनट उनको बोले, अगर 100 कदम उनका झूठ है तो आपको 10 कदम झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि उस कॉलोनी में कहाँ तक किसको पकड़ा है। जितनी भी आशा बहनें हैं आपके ई ब्लॉक में, ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, वो सब अपना डिस्पेंसरी में मीटिंग होती है इनकी। कल मैं वहां से जा रहा था, सारी आशा बहन को अपनी आशा शशि सबको बुला के मीटिंग कर रही थी वहां पे। मैं बच्चों को छोड़ने जा रहा था और उन्होंने क्या बोला कि आप अपने ब्लॉक से इधर जोड़ो। देख रहे प्रोपेगेंडा ये लोग ये चल रहे हैं। और मेरा सबसे बड़ा मकसद है टीम को बूथ लेवल पे मजबूत करना। आज 15 लोग हो, हम लोगों ने कैसे मजबूत किया मैं बता देता हूँ। आज हम लोग 4 लोग आए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा राजू भाई आप अकेले आए हो, आज अकेले मत आना। अगर आप मानते हो कि मैंने काम सही किया है और आपकी गली में आपके विचार अच्छे हैं, आपका पड़ोसी से या दोस्त से या यार से किसी को एक को अपने साथ लाओ। आज हम 15 लोग हैं, हम टीम होंगे तो 45 होंगे। एक टीम 15 नहीं करनी है, 20 नहीं करनी है, इसको करना है 60-70। अगर मुकाबला सही करना है तो, क्योंकि उनके घर गुरु भी है, महागुरु भी है। नरेंद्र सोनी को सभी लोग जानते ही हैं और वो कहाँ से आए, कहाँ से क्या किया सब जानते हैं। तो सबसे बड़ा है मैन पावर अपनी बढ़ानी।
जब तक हम मैन पावर नहीं बढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं चैन पावर, चैन, जिसको चैन बोलते हैं, जो आजकल लोग करते हैं ना, चैन वाले जॉब करते हैं कि आप लेके आओ बिजनेस बढ़ाने की, B2B बिजनेस बोलते हैं, वो करना है। और राजू भाई जिस बंदे को लेके आएंगे वो इनका काम रहेगा कि वो एक बंदे को और जोड़े, भले ही विपक्ष के बंदे को जोड़े, उसको भी लेके आओ, विपक्ष का उसको भी लेके आओ, मगर अब हमें ये करना है। मेरा तो यही है कि अब जब भी आऊँ मैं, तो मुझे खुशी तब होगी जब आप 15 लोग से 30 लोग लेके आओगे, बस 30 लोग लेके आओगे, मैं समझता हूँ चुनाव हम जीत रहा हूँ। अगर 50,000 दे रहे हैं, किसी लड़की की शादी होगी, बैंक की रावली बुक कर देंगे, क्या पता शालीमार बुक कर दें, झूठ तो झूठ है। तो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सभी से, बड़े बुजुर्गों से, सबसे, छोटे होने के नाते एक छोटा सलाह दे रहा हूँ, अपने साथ जब भी आओ एक बंदे को लेके आओ, बस। एक दो बातें जो मतलब कहनी है कि जब कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए एक रणनीति होती है। तो धीरे धीरे एक सबसे जो मेन चीज़ है, चुनाव वोट से जीता जाता है, और वोट कब मिलेगा जब हमारी रीच जनता तक, लोगों तक अधिक से अधिक होगी। तो इसलिए अपने आस पड़ोस पे अभी से ही चालू कर दो बोलना, धीरे धीरे त्रिपाठी जी का नाम, उनके काम, और उनसे पूछो कि 2-2 साल में हमने क्या क्या काम करा, आप कितने संतुष्ट हो, नहीं हो। डेली चर्चा होते रहनी चाहिए ताकि प्रधान जी का नाम उनके दिमाग में रहे। और दूसरा क्या कहते हैं, कोई ऐसे लोगों को ढूंढो कि जो हमें एक से अधिक वोट दिला सकते हैं। जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जो अगर हम उनको संतुष्ट कर दे तो वो कई लोग अपने आप उनसे संतुष्ट हो जाते हैं। हम माताएं या बहनें या भाइयों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो हमसे हो पा रहे संतुष्ट, ठीक है, नहीं तो फिर हम टीम के साथ जाएं। बोला है, सबने तो सुना है, उसके हिसाब से मुझे तो ये लगता है उस पर हमें काम करना है। और सबसे पहली बात है कि अब जो पर्ची कटेगी, हमें हर गली प्रधान को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हम अपनी गली की पहले पर्ची कटवा, पता पड़ा जी मेरी तो पर्ची नहीं कटी, क्यों पिछले चुनाव में हमारे भाई साहब मेरी पर्ची कटवा दो। अरे जब हम तेरे घर गए थे जब तेरा पर्ची नहीं कटवाई, अब तेरी पर्ची कौन कटेगा, कैसे कटेगी। तो हमें ये चिन्हित करना है। तो जो भी हम जिम्मेवारी लेनी होगी, हम गली में जो हमारी गली प्रधान है, अभी हमारे सबकी पर्ची कटे, अगर नहीं कटती है तो उसे नोट कर लें, अगर इसकी रहेगी, ताकि हम उसकी जल्दी से जल्दी अपनी पर्ची कटवा लें। कल यूँ ना हो जी मेरी पर्ची नहीं कटी, है ना। इस पर हमें सभी को फोकस करना होगा। अगर पर्ची, हम सारी रणनीति तैयार करिए, पर्ची नहीं कटी तो फिर क्या फायदा उसका। क्यों अभी हमारे यहाँ काती बिहार में हुआ है, एक लोग की पर्चियाँ कटी, अदर की पर्ची नहीं कटी। पर्ची नहीं कटी तो थोक पिलौने से फायदा क्या है। तो हमें इस पर फोकस भी करना होगा। अन्य जो बिंदु हैं उन पे तो काम करना, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। और मेरा इसी थोड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने 2 साल खूब मेहनत करा, हमने खूब काम करा। जिस गली में हमने कदम रखा वो गली हमारी कभी हार नहीं होगी। प्रधान जी की हार नहीं, हमारी हार होगी। हमने खूब मेहनत करा। हमारे अंदर 3 गली है, तीनों गलियों में कहूँगा 75% वोट हमारी है, प्रधान जी की नहीं है, हमारी वोट। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और आज भी बारिश हो रही थी, बारिश में मैंने कूड़ा उठवाया। बारिश में कूड़े वाले भी थे, हम भी थे। 2 गली हमने भींग के कूड़ा उठवाया और उनके आंखों में हमने उंगली डालकर कहा कि देखो मैं बारिश में भींग कर काम करवा रहा हूँ। आज तक किसी ने काम करवाया तो मेरे को बता दो, और काम किया हो तो मेरे वोट देना, और काम नहीं किया होगा तो मत देना मेरे वोट। मैं झूठे वादा कभी नहीं करूँगा, मैं झूठा नहीं बोलूँगा, न मैं कुछ भाषण दूंगा झूठा, न कोई मैं झूठा बोलूँगा, मैं सत्य के साथ दूंगा। राम बाबू, मैं आपसे सिर्फ चुनाव के बारे में 3-4 पॉइंटों पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये, कल मैं अकेला लोगों से मिलने निकला था, लेकिन मैं सबसे बड़ा धवन जी मुझे देख के ये भी आगे बढ़े। मेरे साथ 4 बंदे और मिले, हमने लोगों से ये नहीं पूछा, हमने कहा वोट मांगने के लिए आप लोगों ने हमसे खुद कहा है आप टेंशन मत लीजिए, तन मन धन से हम आपके साथ हैं। हम लोगों के मुंह से वोट मांगने नहीं जा रहे, हमसे पहले लोग वहाँ पहुँच रहे वोट मांगने के लिए, लेकिन हमने लोगों से किसी से वोट की बात नहीं करी है। लोगों आज के टाइम पे पब्लिक को भी दिखता है कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग अगर झूठ का पर्दा लेंगे, झूठ के ज़्यादा बड़े पैर नहीं होते। मैं ये कहना चाहूँगा, हर गली में अगर हम वोट मान लो, इलेक्शन का टाइम है तो हर एक, जैसा मान लो नॉर्मली हमारे साथ 6-7 बंदों की टीम बना लो अपनी। आज के टाइम पर लोग चुनाव, ये जो RW का चुनाव, इसको आलकस मानते हैं लोग घर से निकलने का। सबसे बड़ा, हर एक व्यक्ति के अंदर जो है बूटे लगा दो, 4-5 बंदे हो, उस बंदे को घर से निकालो, वोट डलवाओ। ये तुम्हारा, ये तुम अपने आप पर डलवा रहे वोट, और किसी प्रधान जी को नहीं डलवा रहे। बात चलते हैं ऊपर, रिस्पेक्ट किया, हमारी इज्जत किया, हम इस मोहल्ले में रह रहे हैं। अगर हमारी क्यों, अगर हम हारते तो हमारे लिए लड़ाई, क्योंकि हम इस बंदे के साथ खड़े हैं।
कल को लोग बाग, मैं बता रहा हूँ, देखा जाए तो घर से निकालने की, वहाँ तक पहुँचाने की, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। और आज के टाइम पे हम लोगों से, मैं इतना मानता हूँ, मैं ड्यूटी करके 8 बजे 9 बजे आ रहा हूँ, अब मैं लोगों से अकेले मिलने जाता हूँ। विक्की भाई का कहना सही है, आप अकेले मत जाइए, लेकिन मैं ये बताऊँ विक्की भाई, देख के लोग अपने आप आ रहे हैं, मैं किसी को बुलाने नहीं जा रहा, मुझे देख के धवन जी अपने आप आए, धवन जी के साथ 2 आदमी हो रहा है। कल हम लोग अकेले लोगों से प्रचार कर रहे थे, हम वोट भी नहीं मांग रहे, लोग खुद कह रहे हैं हम आपके सपोर्ट में, कहो तो हम आपके साथ चल के बोले, क्योंकि उन्होंने, इनको ये पता है लोगों को काम किया है और आगे भी काम करेंगे। बस मैं यही बात करूँ। भाई नमस्कार, मेरा एक ही मानना है कि सबसे पहले हमारे संगठन में कोई कमी नहीं है, हमारा संगठन मजबूत है, बशर्ते पर्ची अगर सही कट जाएगी तो कोई हमें हरा नहीं सकता। प्रेम दवन है और मैं ज़्यादा ना कहते हुए, जैसा कि अभी राम बाबू ने बोला है, मेरी गली के अंदर पीछे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के जवाब देने के बाद घर आया था। उन्होंने बोला कि जी अब इसे घर ले जाओ, अब इसकी कोई संभावना नहीं है बचने की, आप इनकी सेवा करो। ये मेरे गली में आए हुए थे, मैं इनके लिए पानी लेकर के जैसे ही आया हूँ, देखा तो ये चल के आगे पहुँच गए। मैंने कहा यार अभी तो यहीं पे थे, ऐसे तो मुझे धोखा दे के नहीं जा सकते हैं। मैंने देखा तो कोने पे खड़े थे, मैं पानी लेकर के मतलब इनके पास चला गया, देखा इस कोने में, देखा तो इन लोगों की टीम आ रही थी। मैंने कहा अब इन की टीम आ रही है, मैं ये इतने में निकल जाएंगे, मैं अपना पीछे से उसको देख के उस व्यक्ति को वापिस आ जाता हूँ। जैसे ही मतलब हम लोगों ने अपने काम वहाँ शुरू करे और काम करके वापसी गली में घुस रहे थे, तो उन्होंने मेरी गली के अंदर में कम से कम उन्होंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया लोगों को भड़काने और सिखाने के लिए कि जैसा कि मोदी अब की बार बदल रहा है जी, गली में बदलाव होना चाहिए, ये है और वो है, 3-5 मतलब उन्होंने अपने सारे जोर मतलब लगा रहे हैं आजकल। सही बात है जी, बिल्कुल। तो अपना जब मैं वैसे वापसी आया तो उन्होंने मुझे देखा, कहने लगे ठीक हो अंकल जी। मैंने कहा पहले से फर्स्ट क्लास हूँ और मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। अच्छा जी, जयराम जी की चलिए। वापसी मैं फिर उन व्यक्तियों के पास में गया जो मेरी गली में इन्हों की बातें सुन रहे थे। तो उनकी रिश्तेदारी में कुछ लोग MCD के हैं जिन्होंने पिछले दिनों के अंदर में हमें इनवाइट करा था और प्रधान जी ने बोला था कि MCD वाले आपकी RWA को सम्मानित करना चाहते हैं, धवन जी आप चले जाना। प्रधान जी बोला था ना आपने, काजी बिहार में जब सम्मानित करना तो हम चले गए, वहाँ से सर्टिफिकेट ले आए अपनी RW को। तो मैंने उन व्यक्तियों से खुद क्वेश्चन करा, मैंने कहा यदि हमारी RW के अंदर में कोई कमी थी तो MCD वाले हमें सम्मानित क्यों करते? हमारे पास 85 मतलब अपना जो है अवार्ड पड़े हैं, 32 हमारी RW हैं विधानसभा की, जिसमें नंबर 1 पे क्यों आई? मुझे इस चीज का जवाब दे दो। या उन्हों के सामने फिर मैंने पूछा था, एक दिन पहले आए थे, मैंने कहा भाई तुम मेरे से कह रहे हो कि आप हमारे साथ में चलो, किस बेस पे चलूं मैं आपके साथ? एक काम बता दो आपने करा हो तो। मेरी गली में 6 चोरी हुई, आपको 10 महीने पहले मैंने कैमरों के लिए बोला था, क्या लग गए वो कैमरे? कूड़े में डाल दिए गए मेरे कागज। अगर समय पे हो जाते तो हमारे पास कुछ ना कुछ पॉइंट होता चोरों तक पहुंचने का। आपने वो काम नहीं करा, आप दोबारा मेरे से इस विषय में बात नहीं कर सकते और मेरे से दोबारा बात करना भी मत। हम सही आदमी का हमने हाथ पकड़ रखा है और वो हम चाहे हारे या जीते वो हमारे नसीब के ऊपर में है, मगर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बात चल रही है ना, जो साथी वहाँ पर्ची कटवाने के लिए रहेगा वो अपनी जेब में पैसा रखे जाए। जो कहता है कि मैं आज नहीं कल कटवाऊंगा, नहीं, लाओ ये लोग पैसे और रात को उसके जाओ, बहुत बढ़िया, ये बात बहुत बढ़िया। उसके पर्ची कटवाओ, नाम लिख लो अपने कागज पे, उससे रात को संपर्क करो।
कैसे हमें वोट देना है। न ऐसे प्रधान पैदा कर सकते हो और न कोई हो सकता है। इतनी मेहनत की है इन्होंने 2 साल में। हम तो बहुत नजदीक रहे थे, घर भी पड़ोस में। सही बात है कि नहीं? इतना टाइम कोई निकाल नहीं सकता, इतना पैसा कोई बर्बाद नहीं कर सकता अपने घर से, किसी की ताकत नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, जो भी पर्ची काटने वाला छात्र है वो अपनी जमीयत पैसे नहीं है तो प्रधान जी को टेलीफोन करा कि पैसे नहीं है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। सही बात है कि नहीं? लेकिन ये न हो कल आएंगे हम वहाँ पर्ची काटने के लिए, कल नहीं आएंगे। आप अपना आधार कार्ड दो या बिजली बिल दो, पर्ची कटवाओ, बात खत्म। बिल्कुल सही बात। सही बात है कि नहीं? पैसे और 5 साल हमने करा था ये ब्लॉक में यही। नहीं, पैसे तुम बाद में दे देना, बाकी मैं दे रहा हूँ। नहीं पैसे बाद में मत मांगना, बोलिए उसके पास जाना ही नहीं है। मेरी सुनो, उस पे क्वेश्चन